हर एक दिन मैं मार्केट का स्टेटस तो आपके सामने रखता ही रखता हूँ। उसके साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पिछले 2 ट्रेडिंग डे में गिरावट दिखा है, क्या अब यहाँ से फिर से दबाव स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। चार्ट क्या कहता है स्मॉल कैप इंडेक्स का, वो पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूँगा। देखो, अगर देखा जाए तो अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप का स्थिति है, अगर मैं मिड कैप की स्थिति की बात करूं तो बीएसई मिड कैप का आंकड़ा देखोगे तो पिछले 2 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा जो है वो करीबन 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में अगर मैं पिछले 2 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखूं तो 3.42% का गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी 50 में उतना बड़ा गिरावट नहीं है, पिछले 2 ट्रेडिंग डे में करीबन 1.62% का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। अब ये जो गिरावट है ये क्या असर डाल सकता है, क्या आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिलेगा, उस पर तो हम विश्लेषण रखेंगे ही रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट का स्थिति कैसा है, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल के बेसिस पे और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट की स्थिति की बात करें तो आज जो है मार्केट फिर से गिरा है, 181 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है, 0.77% का गिरावट देखने को मिला है। देखो, अगर देखा जाए तो पिछले 2 ट्रेडिंग डे में दबाव निफ्टी 50 में देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग में निफ्टी आईटी भी करीबन 370 पॉइंट यहाँ पे टूटा, 1% का गिरावट है। बीएसई स्मॉल कैप 1.45 यहाँ जो है लगातार दूसरा ट्रेडिंग डे है जहाँ पे स्मॉल कैप यहाँ पे टूटा है। सेंसेक्स की बात करूँ तो 728 पॉइंट यहाँ पे गिरा है, 0.93% का गिरावट। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.63% का गिरावट है और बीएसई मिड कैप की बात करूँ तो 0.67% यहाँ पे आज टूटा है। इट मीन्स कि हर एक इंडेक्स में आज आपको दबाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करूँ जो गिरावट में बंद हुए हैं, एनटीपीसी करीबन आज 3.35% टूटा है, टेक महिंद्रा में 2.69% का गिरावट है, सिप्ला में यहाँ पे 2.32%, बजाज फिनांस 2.22% एंड बीपीसीएल में 2.19% का गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को आज हेल्प किए, इंडसइंड बैंक आज 2.86% पॉजिटिव रहा, टेंट 2.64% पॉजिटिव, एचसीएल टेक में करीबन 0.52, हीरो मोटोकॉर्प 0.50 और ग्रासिम करीबन 0.47% आज प्लस में यहाँ पे देखने को मिले। अब आज की स्थिति में देखा जाए तो स्मॉल कैप में फिर से दबाव देखने को मिला। चलिए जानते हैं कि आखिर स्मॉल कैप इंडेक्स का अब चार्ट क्या कहता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ये पूरा चार्ट है। अब आंकड़े क्या कहते हैं, अब चार्ट क्या कहता है कि एग्जैक्टली हम स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स का रुख किधर देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो 14,173 के बाद ये जो जंप लेता हुआ देखने को मिला, इंडेक्स करीबन 15,471 का एक लेवल देखने को मिला और उसके बाद फिर से बिकवाली देखने को मिला है। लगातार 2 ट्रेडिंग डे में गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में रहा है और करीबन 2 ट्रेडिंग डे में यहाँ पे आसपास 3% का दबाव देखने को मिल चुका है। अब देखो, यहाँ पे जो आंकड़े कह रहे हैं, जो चार्ट कह रहे हैं कि यहाँ इस लेवल तक हो सकता है कि एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिले, 1750 का एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिले और फिर से स्मॉल कैप में यहाँ पे रिकवरी हो और इस लेवल को भी ये स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रेक करे। लेकिन देखो, एक सिनेरियो ये भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर ये इस लेवल पे स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट नहीं बनाता है, मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि इस लेवल पे ये एक सपोर्ट नहीं बनाता है तो हो सकता है कि गिरावट और ज़्यादा हो। मान लो कि अगर इसको भी ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकता है और यहाँ से जो है जो एक पॉजिटिव ट्रेंड था अब यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में बदल सकता है। हालांकि अभी यहाँ तक हमें इंतज़ार करना चाहिए वाकई में मार्केट का क्या स्थिति होगा, हम आंकड़ों के बेसिस पे ही समझ सकते हैं और आंकड़े यही कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन के और फिर खरीदारी हो। अगर आंकड़े पॉजिटिव होते हैं तो जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा वो आपको 16,200 16,170 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है ये जो एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है,
इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रैवल कर सकता है। अगर इससे बाहर, जी हाँ, अगर नीचे की ओर मूव करता है तो गिरावट हो सकता है, और अगर इसके ऊपर की ओर मूव करता है तो वाकई में यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे दबाव बन सकता है अगर कुछ लेवल ब्रेक हुए तो। अगर वो लेवल एक सपोर्ट का काम करता है तो वाकई में फिर से आंकड़े पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे तो कोई भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आंकड़ों के बेसिस पे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, चार्ट के बेसिस पे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया। आपका क्या यहाँ पे व्यू है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।